भारतीय नौसेना ने सबसे धुरंधर मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश हद से ज़्यादा एंटी इंडिया हो रहा है, लगातार भारत विरोधी वहाँ पर बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि भारत में हमला कर दो, कोई कह रहा है भारत की ज़मीनों पर कब्जा कर लो, भारत हमारे बिना ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से घटिया बातें वहाँ हो रही है। ना तो कोई ऐसा यहाँ टेस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि कई बार ऐसे प्रकार के टेस्ट दुश्मन को बताते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो हथियार है उनके बारे में तुम्हें पता है, हमारे पास ये है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुकाबला कर सकते हो तो आ जाओ मैदान में। अब दुश्मन अब जब इस प्रकार का धुरंधर हथियार देखेगा तो उसका आधा मोराल तो ऐसे ही देखकर ही ख़त्म हो जाएगा। आधा जो बचा हुआ है वो जब वो इसका एनालिसिस सुनेगा देखेगा तो बाकी का मोराल जो बचा है वो ख़त्म हो जाएगा। लड़ना छोड़िए, बातचीत की टेबल पर लौटना पड़ेगा। इसीलिए टेस्ट दो तरीक़ों से हमारे लिए काफ़ी सफल रहा। एक, हमने मैसेज भेज दिया बांग्लादेश को कि तुम्हारी हैसियत और हमारी हैसियत ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन दूसरा जो कारण है ना, वो असली खबर है, क्योंकि उसी के लिए तो ये टेस्ट किया गया है। बांग्लादेश तो मैसेज दिया गया, असली टेस्ट था कि ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डिस्टेबलाइज हो रहा है और आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज़ें अब तेज़ हो रही हैं। ऐसे में अब आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा। अब वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ऐसे में भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो चाहता है उसकी सबसे बड़ा हिस्सा जो धुरंधर हथियार है, क्योंकि इस बार मानकर चलिए ऑपरेशन सिंदूर 2 नौसेना से ही शुरू होगा। जिस प्रकार से हमने अपने तैयारियों का स्टेप अप करके रखा है, नौसेना जिस लिहाज से मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, बात साफ है कि ऑपरेशन में मनोसेना की एंट्री होगी। कराची हमारे टारगेट पे होगा। उसी लिहाज से यह मिसाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह धुरंधर मिसाइल कौन सी है? यह है भारत की K4, जो कि आज की तारीख में भारत की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल है। यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी खास बात यह है कि दुनिया में कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। उसकी रेंज ऑफिशियली तो 3500 किलोमीटर है, लेकिन जो दुश्मन है भारत का वो कहते हैं कि इसकी जो रेंज भारत छुपा रहा है। एक्चुअल में इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, लेकिन उसकी रेंज से फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि यह एक SLBM है, यानी कि सबमरीन में लॉन्च होने वाला इसका मतलब यह है कि अगर आपको दुश्मन की रेंज से बाहर भी है तो सबमरीन स्टेल्थ मोड में जाकर सैटेलाइट उस दुश्मन के देश के करीब में जाकर फायर करके रेंज का किस्सा ही ख़त्म कर देगी, और उस देश का भी। लेकिन सबसे मज़े की बात कहने को तो यह है कि न्यूक्लियर मिसाइल है, बनाई और डिज़ाइन भी ऐसे ही करी गई है, लेकिन यह कन्वेंशनल अटैक भी कर सकती है, यानी कि नॉन न्यूक्लियर अटैक। और इसका नॉन न्यूक्लियर अटैक भी इतना डैमेज देता है कि दुश्मनों को जितना है कि न्यूक्लियर डैमेज देता है। इसीलिए इस मिसाइल से खौफ खाता है चीन भी, क्योंकि यह मिसाइल हमने जब बनाई थी ना, तब उससे कुछ साल पहले तो स्पेशली यह चीन के लिए डिज़ाइन की गई थी। लेकिन अब हमें लग रहा है कि इस मिसाइल को पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, ज़रूरत पड़ने का पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक टारगेट्स को हम निशाना बना सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट होने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है। दरअसल इसका टेस्ट अब से 3 महीने पहले होना था। उस समय भारत ने नोट वार्निंग जारी करी थी, लेकिन चीन को जासूसी करने की चूल है। उन्होंने तुरंत नोट वार्निंग वाले दिन ही एक दिन पहले बंगाल की खाड़ी में जासूसी जहाज भेज दिए, लेकिन भारत ने एंड टाइम पे टेस्ट को रद्द कर दिया। ऐसे ही भारत पिछले 3 महीनों में दर्जनों नोटें वार्निंग जारी कर चुका है और चीन हर बार करोड़ों रुपए खर्च करके अपने शिप भेजता है जासूसों के लिए, लेकिन हर बार कैंसिल कर देता है। इस बार भी चीन जासूसी शिप नहीं आया तो भारत ने टेस्ट कर लिया, यानी कि पिछले कई महीनों से चीन की मेहनत मिट्टी में मिला दी। लेकिन यह तो कुछ नहीं है, इसके बाद K5 का टेस्ट होने वाला है। वह तो इसका भी बाप मिसाइल है। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आती है और ये बहुत ही जल्द उसका टेस्ट होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही उसका कोई भी खबर आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।